होगा वो a अपॉन ई के बराबर कर दिया। सेंटर इसके नीचे है तो सेंटर के रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू इज नेगेटिव होगा क्योंकि y पॉजिटिव है। तो सिंपली हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 136 अपॉन 82 प्लस 218 अपॉन 82 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई √2 का निगेटिव। ये निगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि जिस पॉइंट से तुम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो जब मॉड लगाते हो वो पॉइंट चूंकि नीचे है और लाइन की इक्वेशन में y का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी पावर वैल्यू निगेटिव होगी। तो मॉड लगा के दो आंसर निकालने की क्या जरूरत है, सीधे हम सिंगल आंसर निकालें यहाँ पर इस तरीके से और इसी को इक्वेट कर दे सिंपल a अपॉन ई से। a अपॉन ई यानी कि सिंपली 90 डिवाइडेड बाई is 41 is whole divided by 3 upon 5 का √2 और इसके इक्वेशन से जो आपको लैम्डा मिलेगा उस लैम्डा को यहाँ पे पुट कर दोगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि आपने फिगर रिलेटिवली बनाकर इस मॉड हटाने के लिए सिंपल इस मॉडुलस की ये नंबर पॉजिटिव है ये देखते हुए मॉड हटाया है। नाउ क्योंकि ये आपका सिंपली लैम्डा की वैल्यूज आ गई तो ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम इस फिगर में तो बहुत गंदा हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कि इस फोकस से ये जो डिस्टेंस होगी वो पॉइंट कितने दूरी पे होगा, इसका कितने दूरी पे होगा, वो सिंपली आपका b² a दूरी पर होगा या a इंटू 1 माइनस का e² दूरी पे होगा। यही था सेमी लेटर सेक्टम की लाइन बच्चे, 2b² a और अपन ने b² की जगह पे a² रख दिया। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो सेमी लेटर सेक्टम तो लेंथ ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ सेमी लेटर्स रेक्टम इज इक्वेट विथ इज a यानी कि 90 अपॉन 41 इंटू 1 माइनस का e² 9 अपॉन 50 इज 41 कैंसिल तो दिस इज इक्वेट विथ 9 अपॉन 5। तो 9 अपॉन 5 अगर ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आया है सेमी लेटर सेक्टम, तो इसी सेमी लेटर सेक्टम को लेते हुए इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आपको पता है कि किस लाइन के पैरेलल है, इसका जिसका इंक्लिनेशन -1 तो इसका भी -1। तो cos थीटा यहाँ पे -1/√2 और sin थीटा प्लस का 1/√2। इस पॉइंट से आप ऊपर वाले लिख रहे हो तो आपका इज सिंपली ये वाले एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेटर सेक्टम के 1 प्लस, क्योंकि ये ऊपर जा रहे हो रिलेटिवली कितना डिस्टेंस जा रहे हो 9 अपॉन 5 इंटू इज cos 135 यानी कि माइनस का 1/√2 कॉमा इज बोले कितना 2 प्लस 9 अपॉन 5 इंटू 1/√2। ये आपका इसका वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम हो गया। इस वाले की बात करना चाहते हो बहुत आराम से कर सकते हो, 1 माइनस का 9 अपॉन 5 नीचे जा रहे हो स्मॉल r को निगेटिव कंसीडर करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। द 2 माइनस 9 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन √2 ऐसे लिखोगे। सिंपली अगर इस वाले का लिखना है तो आपको S2 का कोऑर्डिनेट पहले से पता ही है, S2 यानी कि ये आपका दूसरा फोकस था तो यहाँ पे 1 और 2 की जगह पे 95/41 और 136/41 ये लिखते हुए प्लस दिस एंड दिस ये लिखोगे। और इस तरीके से आप इसके एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम को आराम से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आराम से लेटर सेक्टम को इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा सिंपल सा कहना है कि ये आपका एक तरीका हो गया। तो ये थर्ड तरीका था जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स PS बराबर EPN के फॉर्म में दे रखा होगा। हमें थर्ड फॉर्मेट होगा जिसमें हमें PS
की वैल्यू EPN के फॉर्म में दे रखी होगी और हम एक फिगर बनाते हुए सिंपली उसको प्रोसीड करेंगे। और इस डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के अलोंग हमें पता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई करेंगे। करेक्ट सभी को? नाउ अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ ऐसे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ओवर इज अ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज अ प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ सिंपली आपका एक सेकेंड, इस इक्वेट विथ सपोज 25/3 दे रखा है। सॉरी, आपको इक्वेशन ऑफ एक इलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल द 25/3 और इसके बारे में आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये अंडर रूट देखते हुए हमें इसे क्लिक करना चाहिए कि ये PS1 प्लस PS2 बराबर कांस्टेंट है, सबसे पहला स्टेटमेंट। और PS1 और PS2 कांस्टेंट है तो वो फिक्स पॉइंट उस इलिप्टिकल पाथ के क्या हो जाते हैं, फोकस। इज वन ऑफ द फोकस S1 की वैल्यू इस इक्वेशन से आप कह सकते हो 0,0, S2 यानी कि दूसरा फोकस की वैल्यू आप कह सकते हो 3,-4। कांस्टेंट टर्म आपका 2a के बराबर होता है तो 2a आप बोल सकते हो 25/3। आपको पता है S1 और S2 यानी कि 2ae की वैल्यू यहां से आप मेरे से बोल सकते हो इज 0,0 और 3,-5 के बीच का डिस्टेंस यानी कि 5 यूनिट। तो 2a को यहाँ पे रख दिया जाए 25/3 तो यहाँ से e की वैल्यू आप कह सकते हो 3/5। देख लेना इसका कैलकुलेशन सही हो, e इज इक्वल टू 3/5 यानी कि इस इक्वेशन से हम लोग ने डायरेक्टली तीन चीज निकाली। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2a ही होता है, उससे e निकाल दिया। और b यानी कि सेमी माइनर एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो a इंटू 1 माइनस का e स्क्वायर होता है रिजल्ट। तो a यानी कि यहाँ पे आपके पास इज 25/6 है, 25 डिवाइडेड बाई 6, 1 माइनस का 9/25 यानी कि 16/25 हो गया। तो 25 कैंसिल इज सिंपली 8/3 ऐसा कुछ आ जाएगा आपको, 8/3 ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चे। इस टाइप से आपको यहाँ पर ये इक्वेशन प्रोवाइड की गई है। डन यहाँ तक सभी को? इस इलिप्टिकल पाथ को प्लॉट करने के लिए वन ऑफ द फोकस इसका 0,0 दिखाई दे रहा है आपको S1, अच्छी बात है। द 3,-4 यानी कि 3 इधर -4 इधर, तो S2 मेरे को यहाँ पे रिलेटिवली इज कुछ इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके रिस्पेक्ट में 3 इधर -4 नीचे, यानी कि S2 मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि S1 और S2 को मिलाने वाली यही लाइन आपकी इस केस में मेजर एक्सिस होगी और वो इलिप्टिकल पाथ इस टाइप से आपका फिगर इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ प्लॉट होगा। कौन सा पाथ प्लॉट होगा? इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट ट्रेसिंग होगा या कर्व स्केचिंग होगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा इलिप्टिकल को अच्छा सा बना देते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। ऐसे ये आपका ये S1 और S2 से नहीं पास होगा, S1 S2 अंदर के 2 पॉइंट होंगे ऐसे, है ना बच्चे?
तो अब आपको सबसे पहले सेंटर, तो आपको पता है कि सेंटर दोनों का मिड पॉइंट होगा, एकदम करेक्ट है। तो सेंटर आप मेरे से बोल सकते हो आंसर इज 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा माइनस का 2। S1 और S2 का मिड पॉइंट ही अपना सेंटर है। सही है यहां तक, एकदम सही। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस तो अपन को पता है कि यही लाइन है। द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यही लाइन है इस फिगर में। तो और इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप माइनस का 4/3 है कि नहीं? माइनस का 4/3 है, तो y इज इक्वेट विथ माइनस का 4/3x, या आप सिंपली 3y प्लस 4x इज इक्वेट विथ 0, क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये लाइन है। द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो माइनर एक्सिस का जो इक्वेशन है वो आपका ये लाइन है, सेंटर से पासेस थ्रू और इसी के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आपने सिंपली x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज विथ माइनस साइन कर दिया, तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू, पासिंग थ्रू द पॉइंट से इसको सेटिस्फाइड किया, तो 3/2 यानी कि 9/2 माइनस माइनस का 8 तो प्लस का 8, तो 16 प्लस 9 25/2, तो ये आपका 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन ऑफ, सिंपली यहाँ पर इस फिगर में माइनर एक्सिस आ गया है। आपको सिंपली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो आपको ये बात क्लियर है कि डायरेक्ट्रिक्स इसका यहाँ पे और यहाँ पर होगा, और सेंटर से कितने दूरी पे होगा? A/E यूनिट पे होगा। A/E, क्योंकि इज A यहाँ पर कितने के बराबर है बच्चे? इज 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू E की वैल्यू, तो 5/3। A/E इतना ही आ रहा है, देख लो, इज 125 डिवाइडेड बाई 18। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए, तो मेरे से क्या बोलोगे यहाँ पे कि इज ये जो लाइंस हैं वो इस माइनर एक्सिस के पैरेलल या मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इज लेट एज्यूम सबसे पहले 3x माइनस 4y इज इक्वेट विथ लैम्डा, और फिर क्या काम करोगे? इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू लैम्डा, सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस बार दो लाइन में तो मॉड अपने आप एक लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे होगा, तो सेंटर यहाँ पे 3/2 था, तो 9/2 माइनस 2 यानी कि 25/2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5। अच्छा, एक माइनस का लैम्डा छूट गया, पावर वैल्यू में एक मॉड छूट गया। इस इक्वेट विथ किसके बराबर कर दोगे यहाँ पे? A/E यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमें लैम्डा की दो वैल्यू मिलेगी। और इस केस में जो होगा y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ओरिजिन इस लाइन के नीचे है, तो इसका मतलब ओरिजिन के लिए रिस्पेक्ट वैल्यू ये आपका पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए लैम्डा पॉजिटिव वाला आएगा और इसके लिए लैम्डा आपका निगेटिव होगा, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन के ऊपर है और ये लाइन आपने में y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो उसका उल्टा चलेगा कि इज पावर वैल्यू माइनस, अच्छा सॉरी, पावर वैल्यू बच्चे माइनस लैम्डा हो जाएगी। तो आप समझे कि ओरिजिन इसके नीचे है, तो पावर वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब 0 0 माइनस लैम्डा पॉजिटिव, तो माइनस लैम्डा पॉजिटिव, तो लैम्डा यहाँ पर निगेटिव, तो लैम्डा यहाँ पे निगेटिव और लैम्डा यहाँ पे पॉजिटिव रखने पर आपको इस तरीके से ये इक्वेशन प्लॉट होगी। तो इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स आपको आ गया। आपको एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम चाहिए, तो आप सबसे पहले सेमी लेटर सेक्टम निकाल लो बच्चे। सेमी लेटर सेक्टम की वैल्यू आपको बताएगी a इंटू 1 माइनस का e स्क्वायर, a यानी कि इज सिंपली 25/6 था, 25/6 इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, तो यानी कि 4
16 अपॉन 25 था बच्चे, ये था ना 1 माइनस 9/16, तो ये मरा, तो ये आपका 8 अपॉन 3 आ गया। तो सेमी लेटर सेक्टम आ गया। आपको पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये चार आपके एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं। तो वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम इज, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ऊपर जा रहे हो तो 0 प्लस कितना जा रहे हो 8/3 यूनिट। किस लाइन के अलोंग जा रहे हो, जिसका स्लोप कितना रखते हो, इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 है। तो इस लाइन का tan थीटा चूंकि कितना है वही इस लाइन का भी है क्योंकि पैरेलल है, और इसका जो tan थीटा है वो आपका कितना है 3/4। तो इस 0 प्लस 8/3 का cos थीटा यानी कि 4/5 इस कॉमा 0 प्लस 8/3 इंटू साइन थीटा यानी कि 3/5। ये एक आंसर हो गया। ये नीचे वाले आंसर की बात करोगे तो 0 माइनस 8/3 इंटू 4/5 कॉमा 0 माइनस 8/3 इंटू 3/5, ये माइनस आ जाएगा। इसकी बात करोगे तो 3 कॉमा -4 से ये लिखोगे, तो 3 ऊपर जा रहे हो तो 3 प्लस 8/3 इंटू 4/5 कॉमा -4/8/3 इंटू 4/5, ये आंसर होगा। एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम, इसके लिए नीचे जा रहे हो तो 3 माइनस 8/3 इंटू 4/5 -4 माइनस 8/3 इंटू 4/5, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ये इस फैमिली का क्वेश्चन था जिसमें हमें सिंपली ये इंफॉर्मेशन निकालनी थी और हमें इस टाइप की चीजें गिवन थी। तो इस टाइप की चीजें अगर गिवन थी तो आपने सिंपली यहाँ पर इस तरीके से चीजें निकाल दी, और इंसेंट्रिसिटी तो आप पहले ही निकाल चुके हो 3/5। आया सभी को समझने? तो PS1 इज इक्वल टू PS2। इस तरीके से एक आपको इज द इक्वेशन ऑफ सिंपली इलिप्स दिया जाएगा जिसके बारे में चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होगी। कुछ भी तो आप फिगर बनाओ और चीजों को निकाल लो। द फोर्थ इज, अगर आपको कहा जाए नेक्स्ट जो भी नंबर है 5th है शायद, इज नेक्स्ट इज लेट अज्यूम द इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको दे रखा है। इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको यहाँ पर गिवन है कितना कि इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज 16 इज इक्वेट विथ 1। ये भले इस फॉर्म में ना हो, अलग अलग फॉर्म में हो, तो आप x और y को कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हुए फाइनली इस फॉर्म में एक इलिप्स को ला सकते हो, और वो उसी इक्वेशन को ला सकते हैं जिसमें xy का कोफिशिएंट एब्सेंट हो, यानी कि xy का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो इस इलिप्स में आप कहोगे वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स आपका शिफ्टेड हो गया है, और वो शिफ्टेड पॉइंट आपका यहाँ पे -1,3 एज अ सेंटर आ गया, x कोऑर्डिनेट -3 और y पे 3, और इस पॉइंट के अब ये आपका नया सेंटर का बिहेव करेगा, और आपका इस केस में इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका ये इंटरसेप्ट इससे बड़ा है, यानी कि इस नए x इंटरसेप्ट की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे आपका फिगर ऐसा प्लॉट होगा। ये लेंथ इस फिगर में बेसिकली 5 है और ये लेंथ इस फिगर में 4 है। ये लेंथ है 4 और 5, ये बात सभी को क्लियर? ऐसे तो ये 4 है और ये 5 है और ये -1,3 है, तो इंसेंट्रिसिटी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो 1 माइनस 16/25 यानी कि 3/5। आप में से सेंटर का कोऑर्डिनेट बोल रहे थे, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे इटसेल्फ -1,3 हो जाएगा। वो इक्वेशन से ही पता है कि कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करने पे ये पॉइंट आपको -1,3 एज अ सेंटर दे देगा। इस मेजर एक्सिस आपको ये लाइन की इक्वेशन और ये पासेस थ्रू दिस है और हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कि आपका y बराबर 3 हो जाएगा।
तो मेजर एक्सिस आपका सिंपली यहाँ पर y is equate with 3 हो जाएगा। द माइनर एक्सिस आपका सिंपली यहाँ पर x is equate with -1 हो जाएगा। आपको अगर फोकस निकालना है तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा, फोकस का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको मिलेगा, वो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर कितने के बराबर मिलेगा बच्चे? फोकस यानी कि आप मेरे से कह सकते हो इसका e मल्टीपल, इस लेंथ का e मल्टीपल यानी कि 3 यूनिट आगे और 3 यूनिट पीछे, और x एक्सिस के आगे 3 यूनिट जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। तो -1 + 3 यानी कि 2, 2,3 और इस 3 यूनिट पीछे जाओगे तो -4,3। ये फोकस हो जाएगा आपका। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ये और ये सेंटर से कितने यूनिट पर? a/e यूनिट पे, और a/e का लेंथ वैल्यू इज इक्वेट विथ a यानी कि 5, e यानी कि 3/5, तो 25/3। तो वर्टिकल लाइन है तो ऑब्वियस है x चलेगा, और इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 प्लस, तो one of the answer is x is equate with -1 plus कितना यूनिट? 25/3, and another is x is equate with -125/3। ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। आपको एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम, तो आप यहाँ पे सबसे पहले सेमी लेटर सेक्टम निकाल लो, और सेमी लेटर सेक्टम आपको यहाँ पर कितने के बराबर मिलेगा? सेमी लेटर सेक्टम आपको सिंपली यहाँ पर मिलेगा, सेमी लेटर सेक्टम की वैल्यू आपको b² a, तो b² यानी कि 16/a यानी कि 5 मिलेगी। तो आपको पास फोकस तो आ ही गया था। इस वाले फोकस का कोऑर्डिनेट 2,3 था, ऊपर और नीचे जाना है कितना यूनिट? तो इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट आपका इज 16/3 ऊपर और बढ़ जाएगा। x कोऑर्डिनेट अभी भी कितना रहेगा इस पॉइंट का? 2 ही रहेगा। तो आंसर इज लेटर सेक्टम्स आर is a 2,3 plus minus 16/5, ये दो आंसर होंगे। और जब आप इस वाले फोकस के रिस्पेक्ट में ऊपर जाओगे तो उसका x कोऑर्डिनेट -4 चलेगा, तो -4,3 plus -16/5। सिंपली आप इस लॉजिक अप्लाई कर रहे हो कि x कोऑर्डिनेट इतना बढ़ना है, y कोऑर्डिनेट इतना बढ़ना है, कम होना है, प्लस माइनस, क्योंकि ये इस x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल इसका मेजर और माइनर एक्सिस है। तो एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे आपके, और सेमी लेटर सेक्टम इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। और आप इस टाइप के जो भी आपको या इसमें डायरेक्टली गिवन होगा, समटाइम्स यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, यही सेंटर रखते हुए ये ऐसे इलिप्टिकल पाथ बन जाता, और उसके बारे में हम उसके करस्पॉन्डिंग चीजें निकालते। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? फिर अगर आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ ऐसे करके दे रखा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इज 3x plus 4y is a plus का is a minus का 7 का whole square divided by is a simply suppose 625 is a plus is a 4x minus का 3y is a का whole square divided by is a 25 into 16 is equate with 1, ऐसे करके दे रखा है।
कुछ लीनियर का स्क्वायर अपॉन नंबर प्लस लीनियर का स्क्वायर अपॉन नंबर। अब वो दोनों लीनियर इक्वेशंस आपस में परपेंडिकुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले आप इसको इज एक्स कॉमा वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे तो इसके नीचे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 की। तो 625 में से 25 लेंगे, 25 में से अंदर 5 ले जाएंगे। तो इस इक्वेशन को आप मॉडिफाइड करके ऐसा लिखोगे 3x प्लस 4y माइनस का 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इस डिवाइडेड बाय 25 इस प्लस इसके नीचे भी वही आपका अंडर टेस्ट, क्योंकि x y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना था। तो 4x माइनस का 3y माइनस का 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ये इनटू है बच्चे, अपॉन 16 इज इक्वेट विथ 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल पाथ को ऐसे लिख दिया। अब आपको ये समझना है कि इन दो परपेंडिकुलर लाइन, इस फॉर्मेट में ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन दी रहेगी। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसमें से एक मेजर है और एक माइनर है। मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये डिसाइड कैसे होगा, उसके नीचे का कोफिशिएंट देख के। सेम, क्योंकि x अपॉन मेजर एक्सिस से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते थे तो सेमी माइनर एक्सिस आता था। तो चूंकि ये बड़ा है तो ये आपकी लाइन माइनर है, तो यहां से माइनर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, क्योंकि 25 आपका बड़ा है तो उसके ऊपर वाली लाइन माइनर एक्सिस हो जाएगी। तो माइनर एक्सिस विल बी 3x प्लस 4y is a minus 7 is equate with 0. And major axis will be is a 4x minus का 3y minus का 1 is equate with 0. Small a जिसको हम बड़ा नाम देते हैं 5, स्मॉल b आपका 4, e आपका 3/5। तो ये इंफॉर्मेशन हम इस इक्वेशंस के इलिप्स से निकाल सकते हैं आराम से। इस इक्वेशन के इलिप्स को देखते हुए हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और फिर e और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। सिंपली माइनर एक्सिस को प्लॉट करना है बच्चे, माइनर एक्सिस को प्लॉट करना है जिसका स्लोप निगेटिव दिख रहा है। तो ये आपका ऐसे लाइन हो गई है ना, ये आपकी ऐसे लाइन हो गई। क्योंकि ये माइनर है तो इस पे इंटरसेप्ट छोटा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए आपको। तो ये आप इलिप्टिकल पाथ ऐसे बनाओगे। मेजर का स्लोप पॉजिटिव था तो ऐसे और ऐसे। आपको पता है सेंटर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और आप दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो वो 1,1 आ जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने के बराबर, 1,1 के बराबर। तय हुआ। सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे किसके बराबर, 1,1 के बराबर। इक्वेशन ऑफ मेजर माइनर हो चुका है। आपको फोकस चाहिए तो आपको ये पता है कि ये 1,1 है, ये आपके फोकस दो होंगे S1 और S2। फोकस S1 की अगर हम बात करें तो 1,1 से AE यूनिट, यानी कि ये इंटरसेप्ट आपको पता है 5 है, और ये E तो ये 3 यूनिट इंटरसेप्ट ऊपर और 3 यूनिट इंटरसेप्ट नीचे। तो S2 का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 1 + 3 इंटू कॉस थीटा। इस लाइन का इंक्लाइनेशन आपको यहां से 4/3 tan थीटा, इसका भाई पैरामेट्रिक फॉर्म में इंक्लाइनेशन लेते हो ना, तो इज 4/5 हो जाएगा, और 1 + 3 इंटू 3/5 हो जाएगा। इस दूसरे वाले फोकस की बात करेंगे, 1 माइनस का 3 इंटू 4/5 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 3/5। बाकी बच्चों अपने आप आंसर लिखना और देख लेना। फोकस आप लिख चुके हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से ये आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन होगी, जिसका इसी के आपका माइनर एक्सिस के पैरेलल, यानी कि 3x + 4y + लैम्डा लोगे। लैम्डा की वैल्यू 1,1 से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/e यानी कि 25/3 के बराबर करके निकालोगे। फिर आपको एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, तो सेमी लेटर सेक्टम की लेंथ निकालते हुए आपको S2 से ऊपर और नीचे इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है।
और जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म से हम आराम से निकाल के आंसर देंगे, ठीक है ना। तो एक इस फॉर्म का आपको, इस फॉर्मेट का आपको इस इलिप्स की इक्वेशन दिया जाएगा, तो जिसको आपको इस तरह से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और फिर क्योंकि x, y का लाइन से जब भी डिस्टेंस है तो वो √a²b² बनाना जरूरी है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ पे। फिर अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ इस तरह से दे रखा है, सिंपली x² प्लस xy प्लस सपोज y² इज इक्वेट विथ इज 4, इसमें xy है, इसमें xy वाला है, तो ये इज सिंपली आपका सेंटर, होमोजेनियस इक्वेशन बराबर कांस्टेंट, तो सेंटर आपका ओरिजिन है। आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए मैंने आपको यही कहा था कि इस x, y को आप यहाँ पर पोलर फॉर्म r का cos थीटा, r का sin थीटा में कन्वर्ट कर दोगे। r का स्क्वायर का cos² थीटा sin² थीटा 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वेट विथ 4, यानी कि r² इज इक्वेट विथ 8 अपॉन द 2 प्लस साइन का 2 थीटा, कोई भी एक थीटा जिसके लिए r² मैक्सिमम है। r² मैक्सिमम इज इक्वेट विथ, जब आप इसका मिनिमम, और इसका मिनिमम कितना बच्चे, -1 यानी कि 8, और -1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू -π/4 होगा, तय हुआ। और r इज इक्वेट विथ यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, इज 2√2 r मैक्स हो जाएगा, और वही r मैक्स आपका सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। यही था कॉन्सेप्ट यहाँ पे। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो r² मिनिमम के लिए नीचे मैक्सिमम 1 रखोगे तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और वो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वेट विथ π/4 पे। इसका कोई भी एक पर्टिकुलर थीटा जिसपे वो मिनिमम अटेंड कर रहा है, तो 2√2 अपॉन √3, और ये आपका स्मॉल b का वैल्यू होगा। a पता है, b पता है, तो इसेंट्रिसिटी भी पता है आपको। e की वैल्यू आप लिखोगे 1 माइनस दिस अपॉन दिस, तो स्क्वायर के साथ, तो ये आपका √2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। आपको पता है कि जिस थीटा ऑफ इंक्लिनेशन π/4 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो थोड़ा सा आप इस तरह से सोचो कि π/4 है, तो π/4 पे मिनिमम मिल रहा है, यानी कि ये आपका मिनिमा है, तो ये पॉइंट, एंड पॉइंट आपका, ये एंड पॉइंट आपका बेसिकली 2 होंगे, एक मैंने एक ही लिखा है,